हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 to 8 के लिए ये आपके 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो आपके सीडीपी के क्वेश्चन से स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, और बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। ऑप्शन 1 है इसका सहकारी अधिगम, ऑप्शन 2 है सजा और शर्मिंदगी के डर, और ऑप्शन 3 है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, और ऑप्शन 4 है अनुबंध और पुनर्बलन। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सहकारी अधिगम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन 1 है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। ऑप्शन 2 है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 3 है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, और ऑप्शन 4 है उसे उत्तर प्रदान करके। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 3 बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत का यह विश्वास है कि। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों की समस्या क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 3 है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, और ऑप्शन 4 है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 1 है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। ऑप्शन 2 है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 3 है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, और ऑप्शन 4 है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों। ऑप्शन 1 है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल अवस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 2 है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं
और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 3 केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऑप्शन 4 है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो कारण है इसका विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, तो इसमें से आपको चुनना है इसका ऑप्शंस। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है नहीं, इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए को सही व्याख्या भी है। ठीक है, मतलब आपका जो ये है एसर्शन है, ठीक है, ये आपका कथन है, ये जो अभिकथन है इसको एसर्शन भी कहते हैं और ये जो आर है इसको रीज़न कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अभिकथन मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है मतलब रीजन जो है वो आपके ए को सही व्याख्या भी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। ऑप्शन 2 है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिक पर निर्भर है। ऑप्शन 3 है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। और ऑप्शन 4 है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, ताकि टाइम कम लगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 10 है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका अभिकथन 1 जो है वो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेओ वायगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है और कारण है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ठीक है,
ए दिया हुआ है कि अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बी में है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी में है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी, डी और ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर। ठीक है, पहले वाले में भरेगा आपका जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल व्यवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समान पूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणाएं की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हावर्ड गार्डनर। ठीक है, 1 नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले अवधारणाएं का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। और कारण दिया हुआ है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कारण है इसका, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन, लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। क्वेश्चन नंबर 23। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों की सीमा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4। वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है 1। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 27। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए है इसका समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी में दिया हुआ है सीखने की तेज गति, सी में है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और डी में है शारीरिक विकास की तेज गति। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों आपका ये सही है। ए और बी मतलब समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने के तेज गति। क्वेश्चन नंबर 29। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान हैं जबकि डैश में वे भिन्न हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका बच जाएगा, ठीक है, यहाँ भाग 2 से, ठीक है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का,
ये हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ताकि वीडियो अभी लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक ही इस वीडियो में रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।